वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 दिसंबर 2024 और 6 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, ये भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर को ये दो इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं और दिसंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और 5 दिसंबर को तो ये दो इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, वर्ल्ड सोयल डे और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। तो दिसंबर के ये इम्पोर्टेंट डे आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने भारत में कहाँ गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? तो गूगल ने अभी भारत में हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 वर्ल्ड कप, इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया? तो ये नई दिल्ली में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नीति आयोग के CEO हैं, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वी आर सुब्रमण्यम। इन्होंने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। ये ट्रेड वॉच क्वार्टरली ये एक तरह का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। ये भूटान के नरेश यानी कि भूटान के राजा हैं। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये अपनी पत्नी के साथ 2 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरुतुम। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तशेरिंग टोब्गे। कौन है? तशेरिंग टोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव, इसका उद्घाटन अभी नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट हैं उनको रिप्रेजेंट करता है ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव और इसका उद्घाटन अभी नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं? ये किसान सेवा केंद्र आश्रय ये केरल ने शुरू किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। किसानों तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जो उनके लिए प्लान बनाए गए हैं वो डायरेक्ट पहुंचाने के लिए ये नए किसान सेवा केंद्र आश्रय केरल ने शुरू किए हैं। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अच्छा, केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया।
आईएएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में शांत घाटी है, थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है और ओणम सबसे फेमस है। ओणम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो अपने देश भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत ने जीता तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है, यानी कि अमेरिका में अब चाइना से ज़्यादा इंडिया के छात्र पढ़ते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा। भारत ने आईओए के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की। 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना और चीन अभी भी पहले नंबर पर है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियंस का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला? तो ये हैं पंजाबी गायक जसलीन कौर। इनको अभी ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जुमा सेरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 खिताब जीता। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। महिला फुटबॉलर आयताना वोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट से मूल्य प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो अपशिष्ट से मूल्य प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो ये रामेश्वरम में बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। इसमें ये जो सेक्शन है ये ऊपर उठ जाएगा और नीचे से जहाज निकल सकते हैं और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। इस पूरे ब्रिज की लंबाई 2.05 किलोमीटर है और ये जो वर्टिकल लिफ्ट एरिया है ये 72 मीटर का है। 72 मीटर का ये जो एरिया है ये ऊपर उठ जाएगा और इसके नीचे से जहाज निकल सकते हैं। इस पुल को रेलवे विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर अभी नेपाल ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, ये अभी चाइना गए थे। इनकी अभी चाइना की यात्रा पूरी हुई है और वहीं पे इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। नेपाल में त्योहार उत्सव मनाया गया। जैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। पारंपरिक जेतिया त्योहार ये नेपाल में मनाया गया।
नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। नेपाल 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ और नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी नील फ्रेजर का निधन हुआ? तो नील फ्रेजर ये ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी थे और अभी इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे नील फ्रेजर और अभी 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अब ये ऑस्ट्रेलिया के थे, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, एम्मा मैककॉन ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस एवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत ने कुवैत के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कुवैत, तो ये है मैप में कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार और कुवैत के प्राइम मिनिस्टर हैं अहमद अल अब्दुल्ला अल सबहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना का चरण शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा? तेलंगाना के 4.5 लाख परिवारों को प्रति घर 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये है इंदिरा आवास योजना। इसका चरण 1 अभी तेलंगाना ने शुरू किया है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन ये तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई वलाई समारोह आयोजित किया गया। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में DSP नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया और तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मुर्दु फर्नांडो किस देश की दूसरे महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो ये श्रीलंका की दूसरे महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखने की हैबिट बना लो और यकीन मानो, अगर एक बार ये हैबिट आपकी बन गई, डिटेल में आंसर लिखने की हैबिट आपकी बन गई, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिलती रहेंगी। ये वीकली वीडियोज़ हैं। मैं वीकली वीडियो, मंथली वीडियो और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको ये वीडियोस भी मिलते रहे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जसप्रीत बुमराह ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बने हैं।
भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया। मसातो कांडा ये एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया है। द्वैत रेड्डी ये अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। मेघालय में 2 दिवसीय मैगोंग महोत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर सेकारा डल झील में शुरू की गई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी। नगोंजी ओकोंजी-इवेला को डब्ल्यूटीओ महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया और गुजरात ने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे यूके में राजदूत के रूप में नामित किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।